जी, तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि महर के घर शबरेज़ की माँ जाती है रिश्ता लेके और झूठ बोल देती हैं आके शबरेज़ से कि उन्होंने तो हमसे कहा कि उन्होंने महर का रिश्ता तय कर दिया है। तो ये बात शबरेज़ को बहुत बुरी लगती है। वो कहता है वो ऐसे कैसे कर सकती हैं, महर की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। तो यहाँ पे शबरेज़ महर को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसकी माँ इतना ज़लील करके जाती है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के बात कर रहे होते हैं, बस महर की तो जान छूटी है अब, अलैना से बस उसकी शादी हो जाए, अलैना के लिए मान जाए। तो यहीं पे गुस्से में शबरेज़ जो है ना महर के घर के आगे पहुँच जाता है और काफ़ी शोर मचाता है। मोबाइल तो लाता नहीं, चीख पुकार मचाता है। तो यहीं पे उसकी माँ जो है गुस्से में लाके महर को उसके कमरे में फेंक देती है कि तुम यहाँ बैठो। तो ये इसका बाप काफ़ी गुस्से में आता है और शबरेज़ से बात करता है कि कौन से तरीके हैं तुम्हारी परवरिश सही नहीं हुई। तो ये पुलिस को भी बुला के अरेस्ट करवा देता है। तो यहाँ पे शबरेज़ तो खुशी खुशी पुलिस के साथ चले जाता है, कोई शोर शराबा नहीं करता जब तक, क्योंकि वो पहले ही ड्रामेबाजी इतनी कर चुका होता है, इतना शोर मचा चुका होता है। यहीं पे शबरेज़ के बाप के पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। तो वहीं पर उसकी माँ कहती है उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने ऐसा किया कैसे। तो यहाँ पे तो उनकी मोहब्बत की तो बर्बादी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अपने भाई से कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, महर की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। यहाँ पे शबरेज़ तो काफ़ी पागल हो चुका है और महर भी काफ़ी सैड है, क्योंकि उसकी तो रिश्ता जहाँ पे तय किया है फ़हाद से, तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें शादी वहीं करनी है और तुम शादी करो और यहाँ से जाओ। और माँ तो अलहना के लिए काफ़ी राज़ी है कि राज़ी हो जाए शबरेज़ अलहना के लिए। लेकिन यहाँ पे जब फ़हाद और महर को एक साथ देखता है शबरेज़, तो उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। शबरेज़ शबरेज़ काफ़ी ज़लील कर चुका है महर के घर वालों को, और यहाँ पे फ़हाद और महर को भी एक साथ देखता है क्योंकि उनका रिश्ता तय हो चुका है और काफ़ी घूमने फिरने भी वो साथ जाते हैं। तो ये बात शबरेज़ को बहुत बुरी लगती है। तो यहीं पे उसकी शादी की तैयारी हो रही होती है महर की, तो लेकिन वो गुस्से में पहुंच जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे शादी करके उसको लेकर आ जाता है। ये बात इसके बाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो इतना बोलते हैं कि तुम जिस लड़की को यहाँ पे लेकर आए हो, इस लड़की को वापस यहाँ से ले जाओ। यहाँ पे अलहना भी जो काफ़ी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आती, वो शबरेज़ पे अपने डोरे डालती ही रहती है कि शबरेज़ से शादी करूँगी तो मैं ही शादी करूँगी, शबरेज़ सिर्फ मेरा है। क्योंकि यहाँ पे इसकी माँ की भी तो उसको सपोर्ट मिली हुई है। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती उसको घर से निकाल देता है, कहता है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तो यहीं पे बारात लेके पहुँच जाता है शबरेज़ महर के घर पे और शादी करके लेकर आ जाता है महर को। तो उसका बाप कहता है जहाँ से लेकर आए हो यहीं लेके चले जाओ इस लड़की को, ये लड़की हमारे ख़ानदान के काबिल नहीं है। तो शबरेज़ भी गुस्से में काफ़ी आता है, और लेकिन महर यहाँ पे उसको काफ़ी बातें सुनाती है।